हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के डी को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9 के सी तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखिए 9 का डी का पहला नंबर बोला गया ना कि पाइथागोरस के साधे तथा इसके विलोम के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न। पाइथागोरस से समझे हैं। चलिए पहले थोड़ा सा फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आप सभी प्रश्न को ना बहुत ही आराम से बना लीजिएगा। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न बनाएंगे आराम से, है ना। पहले यहाँ पर देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो ये तो पता ही होगा। आप कहेंगे क्या है ये, तो समकोण त्रिभुज है जो कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर से बनाता है ना। और चाहे तो आप इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। इसमें जानते हैं ये वाला जो देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर लंब होता है ना। और जो नीचे यहाँ पर जमीन में सटा हुआ है इसको हम आधार कहते हैं। और ये जो तिरछा यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम कर्ण कहते हैं। एक लंब, एक आधार, एक कर्ण। इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आप चाहे तो फार्मूला बना सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कर्ण क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का फ्रेंड्स बहुत तरीका होता है, सब हम यहाँ पर बताते हुए आपको चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इस प्रकार से यहाँ पर भरने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब भरेंगे कैसे कैसे आप जो समझिएगा। पहला का पहला नंबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे AC का स्क्वायर। तो पहला में आंसर लिखेंगे AC का स्क्वायर। दूसरा में आइए AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये देखिए AC का स्क्वायर माइनस AB ना, ये वाला AB इधर आ गया तो माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वाला AB अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में AB का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, BC का स्क्वायर। तो लिखिए। चलिए तीसरा, चौथा। तीसरा में अंडर रूट में AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर और BC अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ AB ना बचेगा। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट्स में चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, सिर्फ AB। तो AB लिख देंगे। चौथा में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। देखिए AC का स्क्वायर, ये वाला BC इधर आ जाएगा तो माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर लिखेंगे। बस यही वाला फार्मूला को कैसे कैसे बस उलट पुलट करके लिख दिया गया है, बस आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला हमने सॉल्व कर लिए हैं। आइए आगे दूसरा पर। दूसरा में बोला गया है कि निम्नलिखित में दिए गए समकोण की भुजाओं के संबंध को दिखाइए। त्रिभुज ABC में ना कोण A 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर PQR में कोण Q यहाँ पर ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो भुजा के संबंध को दर्शाना है ना, तो जस्ट यहाँ पर फिगर आपको बना लेना है, एक फिगर। यहाँ पर दूसरा में दो प्रश्न होना है। तो दूसरा का ये पहला रहा, ये दूसरा रहा। पहला में नाम क्या है, ABC, और दूसरा में PQR। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान दिएंगे ना, कोण A 90 डिग्री है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको A रखेंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यहीं पर ना बनाएगा, तो ये इसको B, इसको C, ठीक है। यहाँ पर Q है ना 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये Q को 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। इसको आप P, इसको आप R ले सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हमारा एक कर्ण। अच्छा देखिए ये वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण है BC, तो लिख सकते हैं कि BC का स्क्वायर बराबर ये वाला AC और AB। AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे। कर्ण क्या है हमारा PR ना, तो लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ और QR। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखिए दूसरा का दोनों प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया सिर्फ फिगर के माध्यम से ही, है ना। चलिए तीसरा में देखेंगे। बोला गया है त्रिभुज ABC में ना B है 90 डिग्री, AB 3 है, BC 4 है, तो AC का मान यहाँ पर कौन सा होगा। चलिए बढ़िया है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये रहा फिगर आपके सामने, ठीक है ना। ABC, B 90 डिग्री तो बोला गया है, चलिए लिख लेते हैं। और यहाँ पर AB है कितना, 3 सेंटीमीटर,
बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण निकालना है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर फार्मूला देखिए ना, हम शुरू में ही लिख दिए थे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए सी पर हम स्क्वायर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, ये स्क्वायर हट के ना, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से इधर रूट में आ जाएगा। ए बी कितना है 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है तो 4 का स्क्वायर, और रूट है तो यहाँ पर रूट चढ़ल रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में कितना होता है रूट में 25, अब 25 है ना तो यहाँ पर से 5 बाहर निकल जाएगा तो 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट में 25 है तो 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 को 5 है तो 1 को 5 बाहर आ जाता है, ठीक है। रूट तो निकालने के लिए आपको आता ही होगा, तो बस इतना ही करना है। इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, 5 है ना। चौथा में बोला गया बताइए निम्नलिखित में कौन सा समकोण त्रिभुज है, 8, 15, 17, 9, 12, 15 या 8, 16, 15। तो देखेंगे फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज का तरीका बताते हैं। पहला नंबर में 3 और 4 दिया गया था ना, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। 3 और 4, तो हमारा आंसर तो 5 आया था, ये तो अभी पता है ना। तो देखिए 3 का वर्ग कीजिए प्लस 4 का वर्ग कीजिए, 3 और 4, देखिए दोनों ये जो 3 और 4 दिया गया है ना, ये दोनों का स्क्वायर करने पर ये जो तीसरा सबसे बड़ा है ना इसके बराबर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 16 9 भी जोड़ेंगे ना तो 25 आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर है ना, अगर दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर आ गया तभी हमारा ना ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो चौथा नंबर में यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे, यहाँ पर ये रहा, ये देखेंगे लंब को और आधार को, इधर भी लंब आधार को जोड़े थे कर्ण के बराबर था, लंब और आधार को इधर भी जोड़ेंगे कर्ण के बराबर आना चाहिए। तो यही ना पूछा गया था कौन समकोण त्रिभुज है, तो 8 का स्क्वायर कीजिए प्लस 15 का स्क्वायर कीजिए, अब बराबर किसका हो जाएगा 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर फ्रेंड्स आपको याद नहीं ना है तो कम से कम कोशिश कीजिए ना कि 30 तक के याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 5 4 9 6 2 8 और 2, देखिए 289 बराबर 289 आ गया ना, तो क्या है समकोण त्रिभुज है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे हाँ, ठीक है। बस इतना ही कीजिए, आज ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा बन गया है पचमा का पहला। दूसरा देखिए लंब ये है आधार ये है, ये या तो इसको लंब इसको आधार मान लीजिए, तो एक 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और सबसे बड़ा क्या है 15, तो 15 का वर्ग, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 4 अब एक जोड़िए तो 5, और 8 4 12 के 2 1 1 225, अब 15 का वर्ग भी करेंगे ना तो 15 का वर्ग भी 225 ही होता है। तो क्या ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो हाँ बिल्कुल है, तो लिख देंगे कि हाँ है, ठीक है। दूसरा तीसरा पर आइए, तीसरा में 8 16 15, ठीक है, 8 16 15 है, तो एक 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, अब बराबर आना चाहिए 16 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर करेंगे ना तो होता है शायद 256, हाँ फ्रेंड्स 256 ही होता है। तो देखिए 5 4 9, 6 2 8 2, ये तो 289 है, लेकिन यहाँ पर आ रहा हमारा 256, तो क्या ये बराबर है, नहीं, तो लिख देंगे ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से ना आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये कितना नंबर प्रश्न था, 5 नंबर कि 4 नंबर, 4 नंबर में, तो 4 का तीनों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पाँचवा पे आते हैं। पाँचवा में बोला गया ना कि किसी त्रिभुज की भुजाएं पी, पी मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है, बी मतलब बेस यानी आधार, एच मतलब हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, याद रखिएगा। तो एच का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, तो भुजा यहाँ पर एच के सामने कौन होगा, 90 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 120 होगा कि यहाँ पर 45 होगा। तो इसको तो फ्रेंड्स आपको क्या डायरेक्ट देखना पड़ेगा, डायरेक्ट 90 डिग्री मार दीजिएगा, क्यों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना, फिर से बता देते हैं एक बार। यहाँ पर फिगर बना लेते हैं 5वां नंबर ना, इस प्रकार से अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा तो हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का ही बनेगा, ये पी है जैसा आपके बुक में बोला गया, ये बी है, ये एच है, ये एच का स्क्वायर करते हैं ना तो हमारा ये पी का स्क्वायर प्लस ये हमारा बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी समकोण त्रिभुज का बात किया जाएगा, जैसे यहाँ भी है तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। चलिए आगे देखिए, छठा में बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर का ना कोण पी यहाँ पर समकोण है, तो इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर छठा का पहला नंबर, इस प्रकार से हम बना लिए है ना समकोण त्रिभुज। बोला गया है कि पी
क्यू आर। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, पी क्यू आर में हम पी को ही यहाँ पर समकोण क्यों माने हैं, क्योंकि यहाँ पर बुक में दिया गया, आप चाहते हैं तो यहाँ पर से पी क्यू आर लिखते हैं ना, लेकिन पी यहाँ लिखे ना क्योंकि बोला गया पी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ये हमारा लंब हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर बी यानी कि बेस हो जाएगा, ये एच हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो सबसे लंबा भुजा बताइए ना, ये है कि ये है कि ये है, ये वाला फ्रेंड्स कर्ण सबसे लंबा होता है क्योंकि इन दोनों का योग के बराबर ये होता है। ठीक है, तो सबसे लंबा भुजा ये है, इसको क्या नाम है, क्यू और आर। यहाँ पर सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा क्यू और आर। दूसरा में ये बोला गया त्रिभुज ए बी सी में ना कौन इस बार बी समकोण होगा, तो सबसे लंबा भुजा देखिए यही बोला ना, फिगर रहेगा बी समकोण है ना, यहाँ पर सिर्फ बोला गया कि बी समकोण है, तो इसको बी के ये पी के जगह पर बी लिख देंगे, ए बी सी है ना, तो सबसे लंबा भुजा फिर से यही हो जाएगा, तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी, तो यहाँ ए यहाँ सी रहेगा ना, तो सबसे लंबे भुजा फ्रेंड्स ए सी रहेगा, है ना। बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद बना लीजिएगा, हम समझा दिए हैं। तीसरा देखिए, किसी समकोण की ना सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कोई भी समकोण बोला गया, किसी भी समकोण की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो देखिए ना कोई भी समकोण लेने तो सबसे लंबा भुजा यही होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, है ना। तो लिख देते हैं किसी भी समकोण की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं कर्ण, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा छठा का भी तीनों प्रश्न सॉल्व हो गया है। सातवां में बोला गया है ना कि नीचे दी गई त्रिभुजों की ना भुजाओं मीटर में दिए गए, तो बताइए कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज निरूपित करता है। अभी जस्ट हमने इधर वाला चेक करके बताया था ना कि दोनों का योग ये तीसरा के बराबर होगा, तो यहाँ भी दोनों का योग ना तीसरा के बराबर होना चाहिए। तो चलिए ना इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा ये फ्रेंड्स हम इस साइड में बनाते हैं सातवां का पहला प्रश्न है ना, 8, 15, 17, तो एक 8 का स्क्वायर कीजिए, एक 15 का स्क्वायर कीजिए, और जो सबसे बड़ा है ये बराबर में लिख लेंगे 17 का स्क्वायर। इसी प्रकार से बनाना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा यहाँ पर 64, 15 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आ जाएगा यहाँ पर 225, 17 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आ जाएगा 289, है ना। तो 5 4 9, 6 2 8 2, 289 बराबर 289। तो बताइए क्या ये हमारा यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निरूपित कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। तो बस इतना यहाँ पर आपको लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा देखिए 2.5 यहाँ पर दिया गया है और 6 है, 6.5 है, तो 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो 2.5 का स्क्वायर ऐसे करके लिख लीजिए, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 6.5 का स्क्वायर। अच्छा इसको बराबर में लिखना है, बड़ा है तो। अच्छा तो 25, अच्छा जानते क्या कीजिए, ये फ्रेंड्स 25 का स्क्वायर 625 होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर 625, ऐसे ना एक अंक के बाद दशमलव है, लेकिन जब स्क्वायर करते हैं ना तब 2 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। 6 का स्क्वायर 36, 65 का वर्ग कीजिए तो 5 का स्क्वायर 25, 6 है तो अपने मन से एक जोड़िए 7, 7 6 का 42, एक अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। ये कैसे निकला है ना सब हम आपको बताएंगे जब यहाँ पर ना ये फ्रेंड्स वर्ग वर्गमूल यहाँ पर था ना, तो उसमें हम पूरा आपको डिटेल से बताए थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब देखिए ये फ्रेंड्स 36 अच्छे कितना होता है 42.25, ये भी 42.25 ही है, तो क्या दोनों बराबर है, हाँ तो समकोण त्रिभुज होगा, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ना तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हैं और सभी को इसी प्रकार से आपको जांच ही करना है ना। जैसे कि 7, 24, 25 से 5, 12, 13 है ना, तो ये सभी को जांच ही करना है, तो आप कुल को जांच कर सकते हैं कि नहीं, सब एक ही तरह से है। तो हम 5वां 6वां बता देते हैं। देखिएगा 5वां यहाँ पर है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, 6ठा हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स जितना प्रश्न बच जाएगा उसको आप खुद से बना लीजिएगा। 2 प्रश्न, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 24 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 576, शायद क्या यही होगा, 25 का 625 होगा, 9 6 15, 7 4 11 का 12, 5 1 6, तो 625 बराबर 625, तो ये तो हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 11 का स्क्वायर 121, 9 4 13, 6 4 10 1 11 बराबर 121 होगा, नहीं बराबर नहीं है तो लिख देगा नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 1 2 5 अच्छे बताए हैं और 3 4 हम छोड़ दिए हैं। 3 4 को ना आप खुद से बना लीजिएगा, सब इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आप आराम से बना लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे समकोण त्रिभुज की ना कर्ण की यहाँ पर से लंबाई हमसे पूछा गया है, कैसे निकालेंगे, तो इसको फ्रेंड्स अब हम छोड़ देते हैं, 7 तक ही रहने देते हैं। अब 8 नंबर से लेकर के बचे हुए प्रश्न को ना कल के वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा फ्रेंड्स तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है,
जिनको भी फ्रेंड्स पहले वाला वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।